Good afternoon, my dear students. Today we will learn chapter number 26 from English textbook Be a Chef. So let's start. Delight your family with this tasty and nourishing dishes. अपनी फैमिली को इन टेस्टी और हेल्दी, नरिशिंग मीन्स हेल्दी डिशेस से आप उन्हें खुश कीजिए। नंबर 1, अ सी सैलड। व्हाट गोज़ इन द सैलड। अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि सैलड में कौन सी चीज़ें लगती हैं। 1 मीडियम साइज कैरेट, 1 मीडियम साइज cucumber, cabbage, coriander, peanut crush, 2 heaped spoonful, salt according to taste, pepper a large pinch, sugar a quarter spoon, lemon juice a lemon juice 1 teaspoon, ginger a small piece। यहाँ पे क्या क्या लगेगा। एक मीडियम साइज़ कैरेट मतलब आप गाजर, एक मीडियम साइज़ गाजर, 1 मीडियम साइज़ कुकुम्बर, एक मीडियम साइज़ खीरा, कैबेज, गोभी, कोरिएंडर, धनिया पत्ती, पीनट क्रश मतलब 2 चमचे भर के, पीनट मतलब सेंग क्रश किए हुए, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, पेपर जो पेपर होती है ब्लैक पेपर एक बड़ी सी पिंच मतलब बड़ी चुटकी भर के, शुगर अ क्वार्टर स्पून मतलब 1/4 स्पून आपका शुगर लगेगा, और एक छोटा चाय का चमचा लेमन जूस, और एक छोटा सा पीस जिंजर मीन्स अदरक का लगेगा। हाउ टू मेक सैलेड। अब स्टूडेंट्स अब हम सीखते हैं कि सैलेड हम कैसे बनाते हैं। क्लीन एंड वॉश दी वेजिटेबल। सबसे पहले हमें वेजिटेबल्स को क्लीन करना है और उसे अच्छे से वॉश करना है। पैट देम ड्राई विथ अ क्लीन नैपकिन और टॉवेल। अब एक क्लीन कपड़े से या फिर टॉवेल से उसे पैट करना है, मतलब उन जो वेजिटेबल्स को हमने धो लिया है उस पर जो पानी होगा उसे पैट करके मतलब अच्छे से उस कपड़ों में लगा के उसे पोंछना है ताकि वो ड्राई हो जाए। ग्रेट द कैरेट एंड कुकुम्बर। यू मे पील द कुकुम्बर बिफोर ग्रेटिंग इट। अभी आपको क्या करना है, जो कैरेट है और जो कुकुम्बर है उसे ग्रेट करना है। ग्रेट मीन्स टू रब फूड अगेंस्ट अ रफ सरफेस टू कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। जैसे हम कद्दूकश करने के लिए जो यूज़ करते हैं तो उसी से हमको कुकुम्बर को और कैरेट को ग्रेट करना है। पर कुकुम्बर को ग्रेट करने से पहले हमें उसका जो ऊपर की जो स्किन है उसे निकाल लेनी है। बिफोर यू यूज़ द कुकुम्बर कट ऑफ बोथ इट्स एंड। हमें कुकुम्बर यूज़ करने के पहले सबसे पहले क्या करना है, उसके दोनों तरफ के जो एंड्स है उसको कट कर लेना है। देन कट ऑफ थिन स्लाइसेस फ्रॉम बोथ एंड्स। फिर एक छोटी सी पतली सी एक स्लाइस काटनी है दोनों तरफ से। टेस्ट द स्लाइसेस टू मेक श्योर दैट द कुकुम्बर इज़ नॉट बिटर टू टेस्ट। बिटर मीन्स कड़वा। तो मतलब उस डिश को सैलड बनाने से पहले जो हमने कुकुम्बर के दोनों एंड्स काटना है और फिर उसके बाद में दोनों एंड से एक छोटा सा स्लाइस कट करना है और उसे टेस्ट करना है। टेस्ट हम क्यों कर रहे हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि वो जो कुकुम्बर है वो कहीं कड़वा तो नहीं है। देन grate the cabbage till you have 2 tablespoon of grated cabbage। आपको जो कैबेज है, गोभी के जो पत्ते हैं उसे तब तक ग्रेट करना है जब तक आपके पास 2 बड़े चमचे 2 टेबलस्पून भर के ग्रेटेड कैबेज ना हो जाए। नाउ मिक्स अ ग्रेटेड कैरेट कैबेज एंड कुकुम्बर। और फिर जो ग्रेट किया हुआ कैरेट कैबेज एंड कुकुम्बर है आप उसे मिक्स कर लीजिए। Sprinkle a little salt and pepper on the mixture and add a quarter spoon of sugar।
अब फिर क्या करना है, जो नमक है और पेपर है उसका जो हमने क्वांटिटी ऊपर देखा था वो उतना उस पर स्प्रिंकल करना है, मतलब छिड़कना है। और जो शुगर की जो क्वांटिटी देखा था हमने 1/4 स्पून, वो भी उसमें ऐड करना है। देन grate the ginger using a small grater। अब जो छोटा सा जो हमने जिंजर का पीस लिया था उसे छोटे ग्रेटर की हेल्प से उसे ग्रेट करना है, और फिर उस ग्रेट किए हुए जिंजर को भी उस मिक्सचर में, उस वेजिटेबल्स के मिक्सचर में हमें ऐड करना है। एंड एट लास्ट ऐड द जूस ऑफ हाफ अ लेमन, और फिर हमें आधे लेमन का जो जूस है उसमें ऐड करना है। नेक्स्ट, ऐड द क्रश्ड पीनट, मिक्स द सैलेड वेल। इफ यू लाइक यू मे ऐड पीसेस ऑफ स्मॉल चिलीज टू दी सैलेड। अब क्या करना है, लास्ट में जो क्रश होता है, मतलब क्रश करना मीन्स छोटे छोटे मतलब पीसेस में उसको तोड़ना। तो जो पीनट है उसको जो क्रश करें हुए रखे हैं, उन क्रश किए हुए पीनट को उस सैलेड में अच्छे से मिलाना है। और इफ़ यू लाइक, अगर हमें अच्छा लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसमें चिली जो मिर्च के है छोटे छोटे पीसेस भी उस सैलेड में आप मिला सकते हो। पुट द सैलेड इन अ क्लीन बाउल, और फिर उस सैलेड को एक अच्छे से क्लीन बाउल में हमें ट्रांसफ़र करना है। वॉश द कोरिएंडर, कट इट एंड गार्निश दी सैलेड विथ इट। गार्निश मीन्स डेकोरेट। तो जो देखिए जो धनिया पत्ती होती है वो हम कभी भी किसी भी डिश को डेकोरेट करने के लिए हमेशा यूज़ करते हैं। तो इस सैलेड में भी हमें क्या करना है, सबसे पहले जो कोरिएंडर है उस धनिया पत्ती को हमें अच्छे से वॉश करना है और उसे कट करना है, और फिर सैलेड को डेकोरेट करने के लिए उसके ऊपर हमें उसे गार्निश करनी है। लेट समवन टेस्ट द सैलेड। अब आप किसी को ये टेस्ट करने के लिए दीजिए। आस्क इफ़ यू नीड टू ऐड मोर सॉल्ट। अगर देखिए अगर उसमें अगर सॉल्ट और शुगर और लेमन जूस अगर कम ज़्यादा है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर लीजिए। नंबर 2, फॉर योर स्वीट टूथ। अब यहाँ पे पहले तो हमने देखा था, हमने एक सैलेड की रेसिपी देखा था। अब यहाँ पे एक स्वीट रेसिपी है, मीठी रेसिपी। यहाँ पे हमें क्या क्या मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट है। रोस्टेड पीनट 2 स्मॉल बाउल्स, जैगरी हाफ अ बाउल, 1 और 2 टीस्पून्स ऑफ घी। तो यहाँ पे हमें 2 छोटे बाउल्स भर के हमें क्या चाहिए, रोस्टेड पीनट्स मतलब भुने हुए पीनट्स चाहिए। जैगरी मतलब जो गुड़ है वो हमें आधा बाउल चाहिए। छोटा बाउल जो होता है उसके अकॉर्डिंग में हमें आधा बाउल हमें जैगरी लेना है, गुड़ लेना है। और 1 से 2 चमचे हमें घी लेने हैं। अब इसके क्या क्या स्टेप्स है। पील एंड क्रश द पीनट। अब जो भुने हुए जो पीनट है मतलब उसे क्या करना है, जो उसके ऊपर का छिलका है आप उसे हाथ से मसल लीजिए, तो देखिए, और उसको झाड़ लीजिए। तो क्या होगा, उसका जो हल्का सा जो ब्राउनिश जो रहता है पार्ट, जो छिलका होता है वो निकल जाता है और हमें वाइट पीनट मिल जाते हैं। तो आप उस जो वाइट पीनट को उसको अच्छे से क्रश कर लीजिए। देन क्रश और स्लाइस द जैगरी लम्प्स। और जो गुड़ होगा अखा, ठीक है, उसे हमें छोटे छोटे हिस्सों में इसे क्रश करना है, मतलब उसको मसलना है, उसके छोटे छोटे स्लाइस बना लेनी है या क्रश कर लेना है। नीड एंड मिक्स द पीनट एंड द जैगरी वेल, adding a little ghee if necessary. When you knead it well, the mixture will look like a lump of dough. यहाँ पे नीड मीन्स टू प्रेस और स्ट्रेच द डो विथ हैंड्स। में देखिए जब हम आटा गूंथते हैं तो क्या करते हैं, हम आटे को अच्छे से मतलब अपने हाथों से दबाते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, अपने हाथों से गूंथते हैं। तो उसी तरह हमें क्या करना है, हमें अपने हाथों की हेल्प से पीनट्स और जैगरी को आपस में अच्छे से मिलाना है, और फिर उसमें अगर ज़रूरत हो तो हमें उसमें घी को ऐड करना है। और वो जब अच्छे से नीड हो जाए
तो वो कैसा दिखेगा, वो पूरा मिक्सचर जो है एक डो की तरह दिखेगा। डो के देखिए एक मिक्सचर ऑफ फ्लावर वाटर, मतलब देखिए फ्लावर और वाटर, जो आटा होता है और जो पानी होता है जब हम गूंदते तो वो उसको कैसे डो बन जाता है, एक आटे का बाउल छोटा सा गेंद जैसा बन जाता है, उसे कहा जाता है डो। तो उस तरीके का एक मिक्सचर हमारे पास आ जाएगा जब हम उस पीनट में जैगरी को ऐड करके अच्छे से नीड करेंगे। फिर टेकिंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मिक्सचर एट अ टाइम शेप इट इनटू अ बॉल, और हर बार आपको एक छोटा सा उस मिक्सचर का पोर्शन लेना है अपने हाथ में और उसे कौन सा शेप देना है, एक छोटे से राउंड बॉल का शेप देना है। योर पीनट लड्डूज आर रेडी, और आपके जो है जो लड्डू है, जो पीनट के जो लड्डू है इस तरीके से रेडी हो जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, देखिए, डिस्कस वाई द सैलड इज कॉल्ड अ सी सैलड, सजेस्ट अदर नेम्स फॉर दी सैलड। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो सैलड है उसे सी, अल्फ़ाबेट सी के हिसाब से क्यों बताया जाता है, और सैलड के अदर नेम्स क्या हो सकते हैं ये भी हमें बताना है। तो फर्स्ट वी सी द सैलड इज कॉल्ड सी सैलड because all the vegetables used to make it begin with the C letter, क्योंकि ये जो वेजिटेबल्स हम जो इस सैलड में यूज़ करते हैं वो किस लेटर से स्टार्ट होता है, लेटर सी से, जैसे कैरेट, कैबेज, कुकुम्बर, कोरिएंडर। और so the salad is called sea salad because all the vegetables used to make it begin with a C, that is carrot, cabbage, cucumber and coriander, and other names for the salad। और अदर नेम हम क्या दे सकते हैं, दैट इज़ क्रंची मंची सैलेड, क्रिस्पी सैलेड, ऑरेंज ग्रीन सैलेड, एक्सेट्रा। Students, hope you all understood about the lesson Be a Chef. If you have any question, you can ask me. Thank you.